फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ भृंगराज। जी हाँ, हम आप लोग सभी जान गए हैं भृंगराज का उपयोग क्या है। अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि भृंगराज के पौधों से कोई परिचित नहीं था। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि भृंगराज के पौधों से आप अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे। ये पौधे जो हैं मेरे अपने घर में ही लगे हैं। मैंने बहुत दिनों तक गमले में लगाए रखे, अब भी झड़ झड़ के पूरे आंगन में फैल गए हैं। थोड़े थोड़े कोई पेड़ कहीं कोई पेड़ कहीं, तो आज मैं उन्हें इकट्ठा कर रही हूँ और इन्हें धो के सुखा के मैं पाउडर लगाऊंगी, बना लूँगी इनका। और इसको जो है फिर मैं दही के साथ मिला के बालों में अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने बता दिया आपको बालों में लगाने के लिए। पर क्या आपको पता है ये भृंगराज और इसका रस आपको आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में भी कामयाब है। जी हाँ, इसके बीज साथ साथ ये आपका तनाव कम करता है, त्वचा के संक्रमण से लड़ने में, पाचन के सुधार में, शरीर की प्रतिरक्षा जो क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायता करता है। सिर दर्द, सूजन, रक्तस्राव, परिसंचरण में सुधार करता है। ये आपके लीवर को शुद्ध करता है। भृंगराज लीवर को शुद्ध करने और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, फैटी लीवर की समस्या है, उसमें आप इसका 10 ग्राम रस का सेवन कर सकते हैं। नींद ना आना, तनाव होना, थकान विरोधी गुण, मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, मस्तिष्क के लिए टॉनिक का काम करता है। ये प्राकृतिक ब्रेन टॉनिक माना गया है। एक तरह से मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक शांति देता है। अन्य जो है बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ है इसके। आपके संक्रमण है, त्वचा पर एलर्जी है, उसमें भी मददगार साबित होता है। ये दाग धब्बे, फोड़े फुंसियों में भी ये काम करता है और पाचन में सुधार लाकर आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। दर्द और सूजन, जी हाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी के एज के जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये हर किसी को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमारे जॉइंट पेन होते हैं, उनमें सूजन हो जाती है, घावों में दर्द रहता है, जो पुरानी चोटें हैं वो भी दुखने लगती हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी कारगर है। जैसे कि सर में लगाने का है, ये तो हम सभी जानते हैं। मैं तो इसका पाउडर बनाती हूँ, सुखा कर दही में मिला के सिर पे लेप कर लेती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और पानी चेंज होने की वजह से जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो मेरे बाल ऐसे निकलते थे जैसे सर पे कुछ बचेगा ही नहीं। इसे नारियल तेल में मिला के भी आप लगा सकते हैं आराम से। अगर आप बालों के लिए इसको गैस पे नहीं पकाना चाहते तो बहुत अच्छी एक थेरेपी है इसमें। तिल के तेल में डालिए, कांच की बोतल में डालिए इसको और इसके पाउडर को तिल की तेल के साथ कांच की बोतल में डाल के आप 20 से 40 दिन के लिए जो है धूप में रख दीजिए, आपका तेल तैयार हो जाएगा। भृंगराज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग इसका सेवन ना करें। जिनको ज़्यादा सर्दी और एलर्जी की शिकायत रहती है वो इसका सेवन ना करें। और पानी में मिलाकर भी इसका जो है सेवन किया जा सकता है। बालों में पेस्ट बनाकर आप इसका लगा सकते हैं। बहुत जैसे लोगों की पाचन जो प्रणाली है, जो तंत्र है, वो बेहतर उनको बनाने के लिए कामयाब है ये, क्योंकि कब्ज़ और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है इससे। त्वचा के लिए और जैसे सिर पे हमारे बाल झड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर हमारे बालों में बहुत सी बीमारियां होती हैं सर में, जो हम बालों की वजह से देख नहीं पाते। अधिकतर संक्रमण होता है, कई जगह से बाल इतने हट जाते हैं कि टकला बन जाता है बिल्कुल बालों का। तो उसके लिए एक मैं अभी थोड़े दिन रुक के मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगी, क्योंकि देखो मेरे जगह जगह घूम के मैं अपने आंगन में आज इसको कलेक्ट कर रही हूँ। ये आपके तनाव को कम करता है और एक दो चीज़ें और हैं जो मिलकर इसके तेल को परिपूर्ण बनाती हैं। जब मैं ये परीक्षण कर लूँगी तब अब मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं चीज़ों को सामान्यतः प्रैक्टिकली करके दिखाने में ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के बाद, प्रयोग करने के बाद किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो। तो मैं अधिकतर इसका प्रयोग स्वयं पर करने के बाद ही दूसरों को बताती हूँ। तो आप लीवर के लिए इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं
और दूसरी बात हमारे क्या फंगल, बहुत से लोगों के सिर में फंगल हो जाती है, तो ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुणों से भरपूर होता है, तो आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे फैटी लीवर वालों के लिए, यकृत के विकारों के लिए ये बहुत ही कामयाब है। किसी को पीलिया अगर हो रहा है तो भाई साहब इसका और मकोए का दोनों का जूस मिलाकर आप पी लीजिए, निकाल के आपको पीलिया से राहत मिलेगी। जैसे आप इसका लीवर के लिए प्रयोग करेंगे तो इसका एक ही फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको फैटी लीवर से भी छुटकारा मिलेगा, साथ साथ आपकी किडनी भी मैं कई बार तोड़ हो जाएगी और अपने सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी। ये एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। बहुत ही खास चुनिंदा औषधियों में इसकी गिनती होती है, तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने अधिकतर पहले गमले में ही लगाया था, फिर इसके बीज निकल के मेरे पूरे आंगन में फैल गए। लोग कहते हैं मुझे कि मैं घास क्यों नहीं उखड़वाती। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं, ये घास नहीं है, ये अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं भाई। ये देखिए भूमि आंवला, अब भूमि आंवला इतना बहुतायत मात्रा में लगा हुआ है ना मेरे पास, ये भी लीवर, फैटी लीवर और पीलिया के काम आता है। बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मैंने सुखा के भी इसको इकट्ठा किया हुआ है और मैं रोज़ सुबह इसका काढ़ा बना कर लेती हूँ। मुझे भी दवाइयों से लगा दिया था भाई, जब मैंने टेस्ट कराए अपने, तो फिर मैंने सोचा मैं तो अपना ये ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं दवाइयों तो नहीं होना चाहती हूँ। और चुनिंदा और खास जड़ी बूटियों में से एक कहलाती है ये। इसका उपयोग अधिकतर हम जो है बालों के लिए ही देखा है आज तक, ये नहीं पता किसी को। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं इसके लिए इसके फ़ायदे बालों के तो हैं ही, और इसका मास्क भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा फेस मास्क बनता है इसका स्किन के लिए, क्योंकि ये जो है ना भृंगराज का अगर आप मास्क बनाना चाहते हैं तो आप डिसाइड करें, इसके साथ जो है इसके पत्तों को सुखा के छाया में पत्तों को सुखा लीजिए, इसके साथ दूध, बेसन, शहद मिलाकर इसका फेस मास्क तैयार कर लीजिए। जब मैं इसका तैयार करूँगी फेस मास्क तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये और भी बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। आप जो है भृंगराज को आसानी से जो है तिल के तेल में आप पका कर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से मेथड यूट्यूब पर लोगों ने दिखाए हुए हैं, मैं वो चीज़ें इतना तामझाम नहीं करना चाहती हूँ। मैं प्योर चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो चीज़ें हैं जो ओरिजिनल है आपके पास, सारी चीज़ें आपके पास। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके पास सदाबहार है और उसकी जड़ आपको कहीं से मिल जाती है, तो जब आप तेल बनाने की तैयारी करेंगे तो इसकी जड़ को भी उसमें बॉटल में डाल दें।